सेवन्थ लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था और उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए थे और एक्सरसाइज वर्क। आई होप आप लोगों ने कॉपीज में नोट डाउन कर लिया होगा। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 किंगडम्स ऑफ द साउथ इंडिया AD 800 to 1200। साउथ इंडिया के किंगडम्स देखेंगे। तो हम देखते हैं साउथ इंडिया में कौन कौन से किंगडम्स थे। इन द 8th century साउथ इंडिया साउथ ऑफ द विंध्यास माउंटेन was divided into a number of small kingdoms। जो 8th century थी उसमें साउथ इंडिया जो थे उसके किंगडम्स बहुत से छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। द इम्पोर्टेंट among them were the Pallavas, the Rashtrakutas, the Chalukyas, the चेरास, चोलास एंड द पांड्यास। ये सब उनके नाम थे उन किंगडम्स के। फर्स्ट है यहाँ द पल्लवास। द पल्लवास रोज टू पावर इन द 4th century AD इन द एरियाज ऑफ द साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। Narasimhavarman I and Narasimhavarman II were the two powerful rulers of this dynasty। Narasimhavarman I defeated the Chalukya king Pulikeshin II and adorned the title of Vatapi Konda, the conqueror of Vatapi, and made Kanchipuram his capital। जो पल्लवास थे वो कब के थे? 4th century के बाद के थे। तो उन्होंने क्या किया, जो नरसिम्हावर्मन I एंड नरसिम्हावर्मन II ये दो पावरफुल रूलर्स थे उस डायनेस्टी के। उन्होंने किसको डिफीट किया था? चालुक्या के किंग को। क्या नाम था उनका? पुलिकेशिन II। और जो टाइटल था वटापी कोंडा उसको क्या बनाया था उन्होंने? कांचीपुरम उसकी कैपिटल बनाई थी। अब हम देखते हैं Later the Pallavas were at constant war with the Chalukyas, the Pandas and the Rashtrakutas, and in 899 AD the Cholas defeated the last Pallava king Aparajitvarman। In this way the Pallava dynasty came to an end। क्या हुआ था? पल्लवास जो थे उन्होंने किससे वार किया था? चालुक्या से और पांडास से और राष्ट्रकूटा से। कब किया था? 899 AD में। तो जो चौलास थे उन्होंने किसको? पल्लवा के जो किंग था अपराजितवर्मन उसको खत्म कर दिया था। तो यहाँ पे उनकी डायनेस्टी खत्म हो गई थी। द मेन फीचर्स ऑफ द पल्लवास। अब हम उनके मेन फीचर्स देखेंगे। तो उनके मेन फीचर क्या थे? उस टाइम की जो एजुकेशन थी, जो लिटरेसी थी और जो आर्ट था वो काफी प्रोग्रेसिव था। उसके बेस्ट एग्जाम्पल कहाँ पे देखने के मिलते हैं? कांचीपुरम में। जो उसके जो लैंग्वेज वहाँ यूज होती थी मोस्टली तमिल में होती थी। और जो जैसे पल्लवास हैड बिल्ट मैनी टेम्पल्स आउट ऑफ विच द धर्माराज। वहाँ के जो आर्ट थे और जो बिल्डिंग्स थी वो कौन कौन सी थी? धर्माराज एंड कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम। द रॉक कट रथ टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम आर फेमस। वहाँ का एक टेम्पल है जो बहुत फेमस है, उसका नाम है महाबलीपुरम। नेक्स्ट है द राष्ट्रकूटास। Dantivarman, also known as Danti Durga, was the founder of the Rashtrakuta dynasty। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की फाउंडर कौन थी? दांतिवर्मन, जो कि दांती दुर्गा नाम से भी जाने जाती थी। The Rashtrakutas are remembered for their power and the expansion of their empire। Krishna I, Govinda II, Dhruva धरावर्षा, गोविंदा
Third, Amogvarsha and Krishna II were some of the great rulers of this dynasty. और इनके अलावा कौन कौन से रूलर थे? कृष्णा वन, गोविंदा टू, ध्रुवा, धारावर्षा एटसेट्रा, इन जैसे काफी फेमस और ग्रेट रूलर्स थे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के. देयर कैपिटल वॉज एट मन्याखेत टू विन ओवर द सिटी ऑफ कन्नौज एंड नॉर्थ इंडिया. द राष्ट्रकूटा हैड to wage a continuous war with the Gurjar Pratiharas and the Palas, as a result of which its power declined. In 973 AD, the Chalukyas ruler Talab II defeated the last Rashtrakuta king Karka II, thus bringing an end to the राष्ट्रकूटा डायनेस्टी. और ये डायनेस्टी किस पे खत्म हो गई? राष्ट्रकूटा के किंग करका सेकेंड पर. द मेन फीचर्स ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी. अब इसके मेन फीचर्स देखते हैं. द किंग वॉज सुप्रीम इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड हिज यूज टू गवर्न his kingdom with the help of his minister. Second, the Rashtrakutas were patrons of art and learning. King Amogvarsha was a great scholar. The rulers of this dynasty built many temples. इस डायनेस्टी में बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए थे और जो इनकी आर्ट और लर्निंग थी वो काफी पॉपुलर थी. थर्ड है हमारा द चालुक्यास ऑफ कल्याणी. आफ्टर डिफीटिंग द राष्ट्रकूटा रूलर कारका सेकेंड, द चालुक्या रूलर तालाब सेकेंड established his empire and made Kalyani his capital. Hence they are known as the Chalukya of Kalyani. चालुक्य रूलर जो थे उन्होंने राष्ट्रकूटा के साथ जब उनका वार हुआ उसके बाद तालाब सेकेंड जो था उन्होंने इस किंगडम को चलाया. तालाब सेकेंड रूल्ड फॉर अबाउट 24 ईयर्स और उन्होंने 24 साल तक इस पर राज किया. मेन फीचर्स ऑफ चालुक्यास डायनेस्टी. द चालुक्यास वेयर लिबरल रूलर्स एंड पेट्रोन्स ऑफ आर्ट. They respected all religion. They built a large number of beautiful temples in honor of the Hindu gods Brahma, Vishnu and Shiv. The main feature of the Chalukya architecture was the rock of temples. The Virupaksha temple is the most important temple of this period. अब इसके मेन फीचर्स क्या हैं? जो चालुक्यास थे वो हर धर्म को मानते थे और उन्होंने काफी खूबसूरत मंदिर भी बनवाए. कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु एंड शिव. ब्रह्मा, विष्णु और शिव के काफी फेमस टेम्पल्स बनवाए उन्होंने, जिसमें कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टेम्पल था विरूपक्षा. तो चेरा किंगडम में हम पढ़ेंगे. अकॉर्डिंग टू अशोकास एडिक्ट्स, द चेरा किंगडम वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द फर्स्ट फ्यू सेंचुरीज ऑफ द क्रिश्चियन इरा. मतलब अशोका के जो एडिक्ट्स हैं, एडिक्ट्स मतलब कलेक्शन ऑफ इंस्क्रिप्शंस, उसके अनुसार जो चेरा किंगडम है वो बहुत पहले ही से बना हुआ है. कब से? ये क्रिश्चियन एरा से बना हुआ है, बहुत पहले, मतलब जो सेंचुरी थी फर्स्ट सेंचुरी, तब से. इट कंप्राइज द टेरिटरीज ऑफ द मॉडर्न ट्रेवेनकोर स्टेट, जिनमें की कुछ टेरिटरीज थी जैसे मॉडर्न ट्रेवेनकोर स्टेट, कोचिन और मालबर, कुछ राज्य, सम पोर्शन ऑफ मालबर. द पोर्ट्स ऑफ द चेरा किंगडम वेयर ग्रेट ट्रेडिंग सेंटर. और जो इसके पोर्ट मतलब ग्रह वो थे. The Chera had matrimonial alliances with the Chola ruler. The Chera did not rule for long. In the 8th century, the Pallavas. In the 10th century, the Cholas, and in the
13th century, the Pandyas established their rule over the Cheras. और जो चेरास थे वो बहुत टाइम तक के उन्होंने राज नहीं किया. उसके पहले जैसे कि 8th सेंचुरी में पल्लवास थे, 10th में चोलास आ गए, 13th में पांड्यास, ये सारे रूलर्स आ गए थे. अब नेक्स्ट पढ़ेंगे द पांड्या किंगडम. The Pandya dynasty was one of the main dynasties of the Tamil state whose capital was Madurai. पांड्या में जो पांड्या डायनेस्टी थी वो कहाँ पे थी? तमिल स्टेट में, जिसकी कैपिटल क्या थी? मदुराई. अतिकेश हारी मारवर्मन was the famous Pandya king who defeated the Chera in the 7th century AD and joined hand with the Chalukyas to defeat the Palas and extended his empire. उन्होंने क्या किया? जो पांडा थे उनके जो वो थे किंग अतिकेशहारी मारवर्मन, उन्होंने किसके साथ वार किया था? चेरा के साथ. और उनसे जीतने के बाद 7th सेंचुरी एडी में उनके साथ उनका युद्ध हुआ था. उसके बाद उन्होंने किससे हाथ मिला लिया था? चालुक्यास से. क्यों? क्योंकि ताकि वो जो पल्लवास थे उनको मात दे सके और अपना राज्य बढ़ा सके. इन द 9th century AD, due to the efforts of Jatavarman Sundar first, the Pandya's power rose to great heights. He defeated the Cheras, Cholas, Kakatyas, the Hoysalas, etc. and also captured Kanchipuram. अब उन्होंने क्या किया था? 9th सेंचुरी में उन्होंने काफी इस रूलर्स को फाइट किया. जैसे ही डिफीटेड द चेरास, उन्होंने किसको डिफीट किया? चेरास, चोलास, काकात्यास एंड द होसेलास एटसेट्रा. मतलब इन जैसे रूलर्स को डिफीट किया. फिर उसके बाद उन्होंने कांचीपुरम को भी कैप्चर कर लिया. द पांड्यास रूलर ऑल्सो बिल्ड मैनी टेम्पल्स. द फेमस पांड्या टेम्पल आर द श्रीरंगम एंड चिदम्बरम टेम्पल्स. उन्होंने अपनी डायनेस्टी में बहुत से टेम्पल्स बनवाए, जैसे कि श्रीरंगम और चिदम्बरम. देयर पावर डिक्लाइंड बाय द एंड ऑफ द 13th सेंचुरी. और यहाँ उनकी मतलब यहाँ उनकी पावर खत्म हो गई. कहाँ? 13th सेंचुरी में. नेक्स्ट है द चोला एम्पायर. फॉर द मिड 9th century till the 12th century AD, the Cholas who ruled over Tamil Nadu, parts of Andhra Pradesh and Karnataka were the more powerful rulers of the Deccan. Mid 9th century मतलब 9th century से कब तक के? 12th century तक के. मतलब इसके बीच में उन्होंने रूल किया. किसने? चोला एम्पायर ने. द हिस्टोरियन रेफर टू दैम एज द Imperial Cholas. The founder of the Imperial Cholas was Vijayalaya, who conquered Tanjore from the Pallavas. Parankata first defeated the Pandya kings of Madurai and extended the territory further south. He assumed the title of Madurai Kondavam, the conqueror of Madurai. The greatest and the most distinguished Chola king was Rajaraja first. By his ability, power and military skills, he soon built up the great Chola empire. He first defeated the Chera kings and captured the region of Kerala, and then defeated captured the Pandya king and took possessions of Madurai. His most famous and successful expedition was against the north part of
the Sri Lanka, which became a Chola province under the name of मुमादी चोला मंडलम। अब उन्होंने क्या किया था, जब उन्होंने पांड्या रूलर के साथ फाइट किया, उनके किंग के साथ, फिर उसके बाद उन्होंने काफी बिल्डिंग्स उनकी डायनेस्टी में बनाई, और फिर उसके बाद उन्होंने किससे, चेरा के जो किंग्स थे उनके साथ भी फाइट किया और पूरा केरला जो था वो कैप्चर कर लिया। ऐसे ही उन्होंने पांड्या रूलर के साथ भी किया, उनके साथ भी फाइट किया, और फिर उसके बाद मदुराई को कैप्चर कर लिया। फिर उन्होंने अपना एक नाम दे दिया उसे, जो नॉर्थ पार्ट ऑफ श्रीलंका विच बिकेम अ चोला प्रोविंस अंडर द नेम ऑफ, जो नॉर्थ पार्ट था श्रीलंका का उसको नाम दे दिया, क्या नाम दिया, मुमादी चोला मंडलम। अब इसके मेन फीचर्स ये आप लोग खुद पढ़ लेना, नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ भी सकते हैं। फिर इसके आर्ट और आर्किटेक्चर है, तो आपको पता है कि द चोला कैरिड ऑन द आर्किटेक्चर, ये जो साउथ किंगडम था ये उसका लास्ट डायनेस्टी थी। क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में है क्वेश्चन नंबर 1, गिव वन मेन रीजन फॉर द कॉन्टैक्ट बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया फ्रॉम 8th to 12th सेंचुरी। हमको बताना है कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में कॉन्टैक्ट कैसे थे, कौन सी सेंचुरी में, 8th to 12th सेंचुरी। तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 6 में। तो हम देखते हैं पेज नंबर 6 में इसका आंसर इस पैराग्राफ में है, द ब्राह्मण्स who came to South India were granted lands, यहां से लेकर ये पैराग्राफ जहां खत्म हुआ है, बी इन द अर्लियर पीरियड। यह है आपका आंसर शॉर्ट का फर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, which province of the Chola kingdom was known as मुमादी चोला मंडलम। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 9 में। तो पेज नंबर 9 में देखते हैं, पेज नंबर 9 में 6th वाला पॉइंट, द चोला एम्पायर, उसमें सेकंड जो पैराग्राफ है उसकी लास्ट लाइन, his most famous and successful expedition was against the northern part of Sri Lanka, which became a Chola province। यहाँ तक के ये आपका आंसर है, आंसर 2 शॉर्ट का। अब देखेंगे हम शॉर्ट का थर्ड वाला, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द चोला पीरियड। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 12 में। पेज नंबर 12 में ये सेकेंड वाला पॉइंट, द राजा राजेश्वरा टेम्पल एंड तंजोर एंड द वेरियस टेम्पल्स एट Gangaikonda Cholapuram built by the Cholas are the finest examples of architectural excellence। यहाँ तक के यह है आपका आंसर थर्ड शॉर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन द नेम्स ऑफ 3 किंग्स ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। इसका आंसर है आपका पेज नंबर
7 में, पेज नंबर 7 में सेकेंड पॉइंट, द राष्ट्रकूटास, उसमें थर्ड लाइन में देखो, कृष्णा 1, गोविंदा 2, ध्रुवा। यह है आपका शॉर्ट आंसर 4th। सबसे पहले आपको क्वेश्चन से लिखना है, द नेम्स ऑफ 3 किंग्स ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। डायनेस्टी की बात लगाएंगे आप आर करके आपको वो तीनों नाम लिखना है जो पेज नंबर 7 में दिए हुए हैं। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1, मेंशन द मेन फीचर ऑफ द चोला गवर्नमेंट। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 10 एंड 11 में। क्वेश्चन से आपको लिखना द मेन फीचर्स ऑफ द चोला गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बाद लगाएंगे आप आर, फिर पेज नंबर 10। अब हम देखेंगे पेज नंबर 10 में ये रहा मेन फीचर्स ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट पॉइंट लिखना है आपको, सेकंड भी पूरा लिखना है, थर्ड लिखना है। थर्ड में यहाँ दिया है दीज ग्राम सभास वेयर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, तो इसके तीनों पार्ट्स लिखना है। फर्स्ट UR, सेकंड सभा और महासभा, और थर्ड नगरम सॉरी। ये रहा थर्ड पॉइंट, यहाँ तक के है आपका लॉन्ग आंसर 1, लॉन्ग का फर्स्ट। यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।